बाबा जी प्रणाम। खुशहाल चंद। बाबा जी, आजकल कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ लोग शिक्षा व्यवस्था सुधार पर जोर दे रहे हैं। एक रिपोर्ट जारी हुई है कि राजस्थान में सरकारी स्कूलों के पास 611 सरकारी स्कूलों के पास अपनी कोई इमारत नहीं। इस पर सोशल मीडिया पे बवाल है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। हमें सिर्फ आप पर यकीन है। आप अपने साधनों से पता करके बताइए कि क्या यह बात सही है? अगर नहीं तो फिर क्या सही है? पुत्र, राजस्थान सरकार ने विधानसभा में दिए गए लिखित जवाब में बताया कि 2025-26 के UDISE आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के 611 सरकारी स्कूलों के पास अपना भवन नहीं। यह राजस्थान सरकार ने विधानसभा में बताया है, लिखित रूप में बताया है। अब इसमें किसी प्रकार की किंतु परंतु का संदेह नहीं रहता। जिसको किंतु परंतु है वो मेरे पास आ जाए। इनमें से 10 बालिका विद्यालय भी शामिल हैं। कुल 611 सरकारी स्कूल बिना अपने भवन के हैं। उनका अपना भवन नहीं, यानी सरकार के पास इतना पैसा नहीं है क्या? उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपया माफ कर देते हो, लाखों करोड़ रुपए लेके भाग जाते हैं। कोरोना काल के प्रधानमंत्री फंड के अंदर 4,000 करोड़ से ऊपर का रुपया पड़ा है। वो क्या कर रहा है रुपया? क्या तुम उससे स्कूल नहीं बना सकते? तुम देश को आगे क्या लेके जाओगे? जयपुर में 38 ऐसे स्कूल हैं। झालावाड़ के अकलेरा ब्लॉक में 23 स्कूल सबसे अधिक हैं। झालावाड़ यह शायद वसुंधरा राजे सिंधिया की सीट है, जहां तक मैं समझता हूँ। इसके अलावा 2047 स्कूलों में शौचालय। तुम तो कहते थे मोदी जी, मैंने शौचालय घर घर बना दिए, तो स्कूलों में क्या आफत आ गई है? जहां बच्चों ने 8 घंटे बैठना होता है, पढ़ना होता है, वहां उनको शौचालय नहीं चाहिए क्या? ये क्या तरक्की की है तुम तो एक शौचालय पर ही गर्व करते हो। शौचालय ही है ही नहीं, फिर क्या खाक तुम चेहरे को शाइनिंग में लगे हो। के अलावा जो बुनियादी जरूरतें हैं वो हैं ये। 2047 स्कूलों में शौचालय और 1049 स्कूलों में पीने के पानी का सुविधा नहीं होने की बात लिखित रूप में कही। सरकारी आंकड़ों के द्वारा सरकार ने बिना भवन वाले तथा जर्जर स्कूलों के नए भवन बनाने के लिए 450 करोड़ का प्रावधान बताया है। मैं तो इस प्रधानमंत्री को मूर्ख कहूंगा।
450 करोड़ रुपए का खर्चा और 4000 से ऊपर करोड़ रुपया तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पड़ा। तो तुम चुनाव जीतने के अलावा भी कोई मैनेजमेंट करते हो कि सिर्फ चुनाव जीतने की सारे दिन बनाए रहते हो रणनीति? किसको तोड़ना है, किसको खरीदना है, कौन सी पार्टी तोड़नी है, कैसे तोड़नी है, तुम्हारा दिमाग तो किसी और तरफ लड़ा है। फिर तुम कुर्सी पर बैठने की योग्य कैसे होगे? और 12 साल तक इन लफंगों के कारण जो तुम्हारे पीछे हैं, असल में कारण ये हैं जो तुम्हारे पीछे, ये जय जय मोदी हर हर मोदी करते रहते हैं। आज तो इन्होंने अपनी तस्वीर में धनुष बाण भी ले रखा है। किसको मारोगे भाई? अगर सिख कौम में ये कहीं हुआ होता तो प्रधानमंत्री जी तेरा सिर धड़ से अलग हुआ होता। ऐसा कैरेक्टरलेस व्यक्ति, झूठ बोलने वाला, भगवान राम ने एक झूठ भी नहीं बोला। और यह रोज सेवा तीर्थ में रोज स्त्रियां नहीं बुलाता है। और सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि रात को बुलाता है और सुबह उसे कोई ना कोई एजुकेशन महकमा या कोई और मिल जाता है। क्या गंदगी खिला रखी है हरामखोर तूने, शर्म नहीं आती क्या? सरकार ने खुद विधानसभा में माना कि 611 सरकारी स्कूलों के पास अपनी बिल्डिंग नहीं है। यह तथ्यात्मक रूप से सही है। इसकी तफसील सुन लो। 22 अगस्त 2026 यानी कल के दिन को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के सवाल के जवाब में राजस्थान सरकार ने यह जानकारी दी। आंकड़े UDISE 2025-26 और समग्र शिक्षा अभियान से संबंधित जानकारी पर आधारित बताए गए हैं। इसका विवरण लीजिए, कौन कौन से स्कूल कहाँ कहाँ पर, ताकि आपको ठीक करने में दुविधा ना आए। जिनके पास अपना भवन नहीं है और 10 बालिका विद्यालय भी हैं, बालिका विद्यालय, तब देखिए जिला है झालावाड़, ब्लॉक है अकलेरा और 23 ऐसे स्कूल हैं जिनके पास अपनी बिल्डिंग नहीं है। दूसरा झालावाड़ में जाता है, ये वसुंधरा राजे सिंधिया का है। झालावाड़ के खानपुर में 16 हैं, अकलेरा में 23 हैं, झालावाड़ के झालारा पाटन में 11 हैं, फलोदी में बाप 11 हैं, बांसवाड़ा में छोटी सरवण में 10 हैं। अकलेरा ब्लॉक में सबसे ज्यादा 23 स्कूल बिना अपने भवन के बताए गए हैं। अब जरा सोचिए, अकलेरा झालावाड़ में आता है और झालावाड़ का क्षेत्र वसुंधरा राजे सिंधिया का। ये ऐसे अपने लोगों को पिटवाते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया को इससे जवाब मांगना चाहिए कि जब 4000 से ऊपर करोड़ रुपया तेरे पास रिलीफ फंड में पड़ा है तो इससे ज्यादा आपदा और क्या होगी? हम बच्चों को प्रिलिमिनरी शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो फिर बच्चा अंगूठा छाप ही रह जाएगा आगे जाकर। क्या तुम सभी को अपनी अपनी तरह बनाना चाहते हो अंगूठा छाप? इनका एक इंटरव्यू आया था, कहते हैं मेरे पास तो आती है कोई फाइल तो मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे करके ऐसे कर लेता हूँ और साइन कर देता हूँ।
वाह रे! यह तो त्रिकालदर्शियों की निशानी होती है, जिसका तीसरा नेत्र खुला होता है। लेकिन आप त्रिकालदर्शी नहीं हो। हाँ। केवल भवन ही नहीं, सरकार के इसी जवाब में भी बताया कि 2047 से सरकारी स्कूलों में शौचालय की सुविधा भी नहीं है। 1049 स्कूलों में पेयजल का सुविधा नहीं है। आपको तो बिसलेरी चाहिए, आपको तो कैंट चाहिए, आपको तो मिनरल वाला पानी चाहिए, ताकि मिनरल की कमी ना रह जाए। हजारों लाखों रुपया आप अपनी मालिश पे खर्च कर देते हो। ये कैसा प्रधानमंत्री है? एक छोटी सी बात आपको समझाऊं। मोतिहारी में पहली बार गए थे महात्मा गांधी, और वहां पर एक घर को में इनको इनवाइट किया गया खाने के लिए। गांधी जी चले गए। गांधी जी को छुआछूत तो है ही नहीं था, कोई बुला ले। तो वहां बैठ गए, हाथ धो के बैठ के जब खाना परोसने, एक स्त्री ने खाना परोस दिया, तो तब तक वो धोती पूरी पहना करते थे, और शरीर के ऊपर कमीज भी डाला करते थे। उस दिन की घटना ने लाइफ स्टाइल परिवर्तन कर दिया। तो जब बैठे तो एक स्त्री जो बार बार खाना लेके आती थी, तो महात्मा गांधी ने कहा, मैं बेटी वैसे ही पूछ रहा हूं कि जब से भोजन परोसने लगी हो, तुम अकेले ही मुझे भोजन देके जाती हो, कोई और नहीं आता, तुम्हारे घर में कोई पुरुष नहीं है। वो गृहिणी बोली कि बापू, पुरुष भी हैं, वो अपने कामकाज पे चले जाते हैं, स्त्रियां भी हैं, लेकिन स्त्रियां किसी कारण से नहीं आती। तो गांधी जी हैरान हुए। गांधी जी ने कहा कि किसी कारण से नहीं आ पाती, क्या कारण है बेटी? तो वह स्त्री थोड़ा सा शर्मा गई। उसने कहा, गांधी जी क्या बताएं बापू, हमारे घर में स्त्रियां तो बहुत हैं, लेकिन जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है, तो हमारे घर में साड़ी एक है, स्त्रियां तो 6-7 है, पुरुष अपने अपने काम पे चले जाते हैं। तो जब कोई मेहमान आता है, उसे खाना परोसना होता है, तो एक स्त्री साड़ी बांध लेती है और वो खाना परोसती है, क्योंकि हमारे घर में साड़ी एक है, बाकी की स्त्रियां टाउल, तौलिया लपेटी रहती। यह दशा है हमारे भारत की, जो एयर कंडीशन रूम में बैठकर तुम्हारा भविष्य तय करते हैं ना, और खुद तड़ी पार होते हैं, जेलें काट के आए होते हैं। तो भला ये क्या खैर गुजारेंगे, और इन्होंने क्या खैर गुजारी? 10 दिन पहले मेरा बेटा बताता था, मैं तो नहीं खाता खैर, कि पापा मैं 37 रुपए किलो कि 40 रुपए किलो चीनी लेके आया, और आज चीनी 65 रुपए हो गई है। मैंने कहा, "हैं? 1 रुपया बढ़ जाए, 50 पैसे 25 रुपए?" कहते हैं हाँ। मैंने कहा, निश्चित ही ये शरारत नितिन गडकरी, क्योंकि नितिन गडकरी ने यह जो गन्ने का काम किया है, एथेनॉल बनाने का, इसने बेड़ा गर्क कारों के, महंगी कारों के इंजन का भी कर दिया।
और एथनॉल इसीलिए मिलाना शुरू किया था इनके मुताबिक कि एथनॉल के डालने से फॉरेन करेंसी बच जाएगी, यानी डॉलर बच जाएगा। अब डॉलर बच गया, ईंधन का सत्यानाश हो गया, करोड़ रुपए की कार खराब हो गई, उसका मुआवजा कौन देगा? तुम्हारा बाप देगा। नितिन गडकरी साहब, सुन रहे हो? तुम ये जो बातें करने में दक्ष हैं, इन्हें सिर्फ बोलना ही सिखाया जाता है या कुछ और सिखाया जाता है, वो रात को सिखाया जाता है। मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं। तुम जो करते हो मुझे सब पता है। ये अपने लिए शानदार वातानुकूलित 300 कमरे के फ्लैट बनवा लेना, मैं कोई पागल नहीं। मैं सब जानता हूं तुम क्या करते हो। और गडकरी जी, तुम अपने बेटों को स्टैंड करने के लिए ये जो खिलवाड़ कर रहे हो 146 करोड़ जनता के साथ, यह कोई आत्मवान व्यक्ति तो कर नहीं सकता। और तुम तो मुझे चरित्रवान भी नहीं लगते। आत्मवान तो बात बहुत दूर की। आत्मवान व्यक्ति और चरित्रवान व्यक्ति दूसरे की जिंदगी से और धन से खिलवाड़ क्यों करेगा? तुम तो लुटेरे हो गए हो। चरित्र भी कहाँ है तुमने? अब ये कहते हैं कि हम चीनी मंगानी पड़ेगी, शुगर विल बी इम्पोर्टेंट। तो क्या शुगर बाहर से मंगाने में, हिंदुस्तान की शुगर बहुत बढ़िया क्वालिटी की होती है, उसमें डॉलर नहीं लगेगा क्या? वह मुफ्त आ जाएगी। तो कान को ऐसे पकड़ लो कि कान को ऐसे पकड़ लो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन बात तो यह है नितिन गडकरी का कि बच्चे भी पालने, उनको भी सेट करना है। मैं समझता हूं कि ईडी और ऐसी संस्थाएं सीबीआई जैसी, इनको सिर्फ विपक्ष को ही नहीं निशाने पे लेना चाहिए, इनको जो सत्ता पक्ष है उनको भी निशाने पे लेना चाहिए। तुम्हें थोड़ा सा हौसला चाहिए, क्योंकि ये तो तुम भी समझदार हो। बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी? ये जो अब जहां से चले थे और जो वायदा करके चले थे उसमें से पूरा तो एक भी नहीं किया। 2 करोड़ रोजगार, 12 सालों में 24 करोड़। अगर 24 करोड़ रोजगार मिले होते तो 24 करोड़ परिवार रोटी खाने योग्य तो हो जाते हैं। लेकिन तुमने तो गुलाम बनाए रखना, क्योंकि वो गुलाम बना के एहसान करोगे। तुम एहसान करोगे तो साथ में नमक दे दोगे कि नमक की लाज रखना भाई। यह तुम्हारी चोचले। हिंदुस्तान जागना शुरू हो गया है, और तुम्हारा अकेला परिवार नहीं। गडकरी साहब, हम छीन लेंगे सब कुछ, हम छोड़ेंगे नहीं। और ये जो कहते हैं ना मोदी जी, वक्त आ गया झोला उठा के चले जाओ, हम आपको छोड़ाएंगे, कहाँ छोड़ के आओगे? बिल्कुल नहीं जाने देंगे इनको। इनकी फ्लाइट्स पे निगाह रखनी है, इनको जाने नहीं देना है। ऐसे कैसे जाने देना है? इनको जेल में बंद करेंगे, इनका नार्को कराएंगे, इनसे पूछेंगे। जो गुजरात से इन्हें गुंडागर्दी करनी शुरू कर दी, आज तक ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। जरा सोचिए, सेवा तीर्थ स्त्रियों की इज्जत लूटने का स्थान होता है क्या? हाँ? शर्म तुम्हें भी आती है, शर्म मुझे भी आती है। स्त्रियों की इज्जत लूटने का इसलिए पीएमओ हाउस थोड़ा सा बदनाम ज्यादा हो गया था, नाम रख दिया सेवा तीर्थ। नाम बदलने में दक्ष है, नाम बदलने में, कैबिनेट बदलने में, यह इनका फॉर्मूला है।
जब एक सरकार 5 साल तक निकम्मी है, काम तो करना है। तो काम कोई किया नहीं, पता है कि अगली बार इनको वोट तो मिलेगा नहीं, तो ये उठा के सारे कैंडिडेट कर देते। ये है फार्मूला इनका, क्योंकि पुराने कैंडिडेट्स ने कोई काम नहीं किया। इसलिए उनको वोट डालेगा कौन? एंटी कम्बेंसी है वो, कौन डालेगा वोट? इसलिए उठाओ, सभी को बदल दो। अब क्या बुरा काम कर रही थी वसुंधरा राजे सिंधिया, क्यों हटाया गया उसको? इतनी शानदार प्रोग्रेस की। मैं एक बार जयपुर गया था, अक्सर जयपुर जाता रहता था हीरे जवाहरात को खरीदने के लिए। मैं गया तो सर्दियों का वक्त था, ऐसे ही शानदार टेंट बना रखे थे इसने अपने घर के नाम से। बहुत सुंदर व्यवस्था लगी मुझे। गरीबों के लिए गुजर बसर का साधन बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा राज था। राज अशोक गहलोत का भी अच्छा रहा, लेकिन फिर ये बदलते क्यों हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। ये बदलते हैं, इसका कारण है एंटी इनकम्बेंसी, कि पूरी की पूरी कैबिनेट ने कोई काम नहीं किया। नाम, वोट तो मोदी के नाम का मिला है, और एंटी इनकम्बेंसी जो है वो होगी उनके जो चुना गया विधायक। तो मोदी के चेहरे पे तो कोई आंच आने वाली नहीं, इसलिए वोट तो फिर भी मोदी के नाम का मांगेंगे, और मोदी जी की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं देता। तो ये विधायक काम कैसे करेंगे? इसलिए विधायक अपनी मर्जी से तो 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते। इशारा होगा, तो मैंने पहले भी कहा था, अगर चिड़ी भी मरती है, कीड़ी भी मरती है, आदमी तो छोड़ दो, आदमी भी मरता है। पहलगाम भी होता है, पुलवामा भी होता है, उरी पठानकोट भी होता है, और जो कुछ भी होता है। अब ये लाठीचार्ज हुआ, ये पैरेड वगैरह हुआ, सब मोदी जी के इशारे पे हुआ। अमित शाह तो मात्र बहाना है। अमित शाह क्रियान्वित करते हैं, इच्छा मोदी की होती है। मोदी कहते हैं ठोक दो, ठोक दो, उड़ा दो। ये मोदी की भाषा है भीतर की, और उसको क्रियान्वित कर देता है ये मोटे दिमाग का मोटू, ये ऑर्डर कर देता है। तो इन दोनों को नहीं, आप इनको जड़ मूल से ही नष्ट करो। इनको वोट मत डालो, और इनके गले में हाथ डाल के 3 साल का भाई, 3 साल में तो एक खंगर कर देगा तुम्हें। अभी हम बिल्कुल लास्ट पायदान पे आ गए। आईएमएफ ने 5-4 दिन पहले आंकड़े प्रस्तुत किए थे, जिसमें ताइवान को +52 नंबर मिले थे, और हिंदुस्तान उस कतार में सबसे नीचे था, -52। तुम्हें कहाँ से ये रोजगार दे देगा? कहाँ से तुम्हें ये रोजी रोटी दे देगा? यह तो किसी तरह 1900 से 2047 तक वक्त गुजारने की फिराक में, इसे पता नहीं कि लोग तो 2-3 साल भी नहीं गुजारने वाले। अब जब आग लगती है ना, तो पेट 1-2 घंटा 4 घंटा तो ठीक है, बर्दाश्त कर लेगा। उसके बाद पेट की भूख अपने आप शांत नहीं होती। वो कहेंगे फिर भूखे भी तो तुम मरना है, इससे अच्छा इनकी गर्दन दबोच दो, इनकी गर्दनें उड़ा दो। तो आपने पूछा है पुत्र, मैंने तुम्हें डिटेल से सारा कुछ बता दिया। पर और भी बिल्कुल ज़्यादा स्पष्टीकरण चाहिए तो ब्लॉक वाइज, जिला वार मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ। बता, अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें ब्लॉक वाइज और जिला वाइज सारे स्कूलों के नाम बता दूँ। सब कहीं लूट पाट, हत्या, कत्ल, गारत, रेप, किसी को कोई सुनवाई नहीं। ये कहते थे अयोध्या तो झांकी है,
काशी मथुरा बाकी, मतलब 2 दुकानदारियां और पड़ी हैं लूटने के लिए। तो ठीक फैसला है विजय थलपति का कि यह जो गोलक है यह मंदिरों में नहीं होनी चाहिए। तुम देखोगे मंदिर बंद होने शुरू हो गए। और मंदिर की आवश्यकता क्या है? अपने घर में पूजा पाठ कर। और घर में भी पूजा पाठ क्या करने की जरूरत है? पूजा स्थल तो तुम्हारा हृदय है। बुल्ले शाह ने कहा था मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे। बुल्ले शाह एक कहता पर किसी दा दिल ना टाइम, इस दिल विच दिल भर रहता। पूजा स्थल तो हमारा दिल है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। फिर हरिद्वार जाने की, कुरुक्षेत्र जाने की क्या जरूरत है? जब आपका मन अच्छा है। जब मन अच्छा नहीं होता ना, फिर राम मंदिर बना करते हैं। जब मन विकृत हो जाता है तब यह चोरी के साधन है। और ये इन बोधी वालियों के साधन हैं, पंडितों के, और किसी के साधन नहीं। और पंडितों को कौन से इन्होंने बख्श दिया? पंडितों के नाम के ऊपर इन्होंने जितना लूट सकते थे लूट लिया। अब ये पंडितों के विरुद्ध हो जाएंगे। अब ये वोट लेंगे पिछड़ों का, दलितों का, ओबीसी का। अब ये उनको लूटेंगे। किसी के पल्ले देना कुछ नहीं है। आप देख लो, जो चीनी 28 रुपए के करीब होती थी मनमोहन सिंह के राज में, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज वह 65 रुपये हो गई। पेट्रोल देख लो, सरसों का तेल देख लो, ये देख लो, आटा देख लो, चावल देख लो। कोई चीज ऐसी है? महंगाई ठीक करने के नाम पर आए थे। कोई चीज आज ऐसी है जिसका भाव घटा? कुछ नहीं किया इन्होंने। वर्ण, मुझे एक सर्कस वाला कहता था कि इस का तो हमें पता ही अब चला है। अगर हमें इसको 15 साल 20 साल पहले पता चल जाता ना कि यह इतना सर्कसिया बढ़िया है, तो हम इसको अपनी सर्कस में ले जाते। बढ़िया काम करता। कितना शानदार काम किया देश के लिए सर्कसवाज का। धन्यवाद।